मैं अपना स्टाइल बदल सकती हूँ, मैं और भी कुछ अच्छा कर सकती हूँ काम में ही, ना ही सिर्फ भोजपुरी। भोजपुरी के साथ साथ कितना कम हुआ मैंने है? कम किया है 10 किलो। 10 किलो? हाँ। माय गॉड। बहुत सी खामियां हैं मुझ में, ऐसा नहीं है कि मैं परिपूर्ण हूँ। मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ आगे बढ़ने की। मैं भी चाहती हूँ कि मैं हिंदी में काम करूँ, बॉलीवुड में काम करूँ, सीरियल्स में काम करूँ। सो हाय, मैं हूँ चेतना और आज मेरे साथ है अक्षरा सिंह, जो आजकल बहुत चर्चा में है। चर्चा में है अपने गानों को लेकर, अपनी स्टाइलिंग को लेकर, सब कुछ जो भी ये करती हैं तुरंत न्यूज बन जाता है और फैंस देखना चाहते हैं कि आखिर अक्षरा क्या क्या कर रही है। सो अक्षरा, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते आपको और सभी दर्शक। नमस्ते जी। बताइए, आप प्रयागराज में थी, बहुत कुछ चल रहा था, सुनने में आया, बहुत अच्छे अच्छे शूट्स चल रहे थे, क्या क्या हुआ अभी हाल के दिनों में? इलाहाबाद गई थी मैं। मेरी नई फिल्म आ रही है दिनेश जी के साथ, हम्म। मेरा हुआ। और उसकी शूटिंग के लिए गए थे हम लोग। हम्म। जरा डिटेल में बिकॉज बताएं। जब घर के अंदर गई थी तो बहुत सारे पेंडिंग काम छोड़ के गई थी, जिसको अब करना बहुत जरूरी है। तो वही एक एक करके खत्म कर रही हूँ। क्या मूवी थी, उसके बारे में थोड़ा अगर आप बता सके। अ, वो फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अलग तरीके की फिल्म है। और वो ये है कि एक अनपढ़ आदमी जो बहुत कुछ करना चाहता है, दिमाग जी। बहुत है कि वो मतलब साइंटिस्ट को भी फेल कर दे, बट उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं और उस चीज की वजह से कितने जूझते हैं वो लोग। ऐसे ही हम्म। करके स्टोरी है। और हम लोग बहुत मेहनत मशक्कत करके आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, तो पूरी हो गई फिल्म या बाकी है? पूरी हो गई। दैट्स ग्रेट। विवाह 2 की का भी मैं नाम सुन रही थी। हाँ, विवाह 2 अभी सुपर हिट हो गई। हाँ। तीसरा हफ्ता का, चल रहा है पूरे बिहार, झारखंड, नेपाल, एवरीवेयर। हाँ, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं एक्चुअली। बहुत ज्यादा। आपका एक गाना मैंने देखा जो छठ के ऊपर आपने रिलीज किया था, और बहुत अच्छा था और काफी ट्रेंड में था। मतलब वो जी। गूगल ट्रेंड में भी आया था और लोगों ने बहुत पसंद किया। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, एग्जैक्टली क्या था, वो थीम क्या थी, किस तरह से सब एग्जैक्टली किया गया था? मैंने अक्सर देखा है हमारे यूपी बिहार में। अब तो खैर बॉम्बे में भी लोग कर रहे हैं। बहुत से महाराष्ट्रियन को भी मैंने देखा है छठ पूजा करते हुए, जी। जिसकी हमारे लिए महापर्व कहा जाता है। और हमारे लिए बहुत मान्यता है उसकी। तो उसके लिए मैंने देखा है अक्सर कि जो हमारे उपेक्षित वर्ग हैं हमारे समाज हम्म। में, उनको वो जगह नहीं मिल पाई है हमारे सोसाइटी में। उनको दरकिनार करके लोग रखते हैं कि छुआछूत एंड वट एवर, बहुत सी चीजें होती हैं उनके लिए। बट हम्म। छठ एक महापर्व, ऐसा ही एकमात्र पर्व है जहाँ पे हम सब जात पात सब एक बराबर हो जाते हैं और हमारे लिए एकमात्र भगवान सूर्य भगवान होते हैं। जी। तो और जो उपेक्षित वर्ग है उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा पूरा समाज, जितने जात के लोग हैं, वो हम्म। छठ पूजा उनके ही हाथ से लेके सूप और फिर कलश या सूप हो गया, दौरा हो गया, वो सारा कुछ चढ़ाया जाता है उनसे ही लेकर हम लोग जी। पूजा करने जाते हैं। जी। फिर हम फिर और चीजों में छुआछूत और इस तरीके की दकियानूसी बातें क्यों करते हैं? हम्म। तो वो सब्जेक्ट लेकर लेकर मैंने ये गाना बनाया। और हर साल छठ पूजा के लिए बहुत ज्यादा अंदर विश्वास और आस्था है। इस वजह हम्म। से मैं हर साल कुछ ना कुछ नया करना चाहती हूँ, तो इस साल भी दर्शकों के लिए कुछ अलग किया। और ये बहुत सुपर हिट था सॉन्ग। जी। प्यार की वजह से, लोगों के प्यार की वजह से वो लगातार ट्रेंड कर रहा था गाना। और 6-7 दिन और बहुत अच्छे व्यूज आए। अब भी लोग देख रहे हैं और अपना जी। प्यार दे रहे हैं। हम्म। अक्षरा, भोजपुरी इंडस्ट्री से एक आप ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने, मतलब आपने सिर्फ भोजपुरी में नहीं बल्कि हिंदी बॉलीवुड में भी अपनी जगह बना ली है। और एकदम अलग आपका, चाहे स्टाइलिंग हो, लुक हो, सब कुछ बहुत अलग मेंटेन रहता है।
और लोग इसकी बात करते हैं, इसके बारे में, आपके बारे में जानना चाहते हैं, एक एक न्यूज बनती है, तो किस तरह से आप खुद को मेंटेन करती हैं? और क्या प्री डिसाइडेड काइंड ऑफ था कि मैं सिर्फ भोजपुरी एक्ट्रेस बन के नहीं रहूंगी, मुझे और भी क्षेत्र में जाना है? देखिए, भोजपुरी एक्ट्रेस तो मैं ये लेबल अपने ऊपर नहीं लगाना चाहती हूँ। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे काम करना है, वो चाहे भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो, एवरीवेयर आई वांट टू वर्क। और मैं भोजपुरी की बहुत कद्र करती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पहली बार अगर नाम मिला तो वो भोजपुरी से ही मिला। तो मेरा सम्मान भोजपुरी के प्रति बहुत है। और मैं शुरू से मैंने कुछ अलग करने की मेरे अंदर चाह रही है कि मैं अगर भोजपुरी भी कर रही हूँ तो भोजपुरी में भी कुछ नया कर सकती हूँ मैं। जैसे जैसे समझ आई, मैं बहुत छोटी उम्र में इंडस्ट्री में आ गई थी, करीबन 16 साल की थी जब पहली फिल्म की थी। उस समय उतनी समझ नहीं थी, लेकिन जब चीजें सीखते सीखते धक्के खाते स्ट्रगल करते आगे बढ़ी, तब रियलाइज हुआ कि अब मैं और भी कुछ अच्छा कर सकती हूँ, जिसकी वजह से और लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि लोग अच्छा करें। तो इस वजह से कुछ ना कुछ चलता रहता है मेरा, चाहे वो स्टाइलिंग को लेकर हो, चाहे वो भाषा को लेकर हो। बहुत सी चीजें सीखने की कोशिश करती रहती हूँ। बहुत सी खामियां हैं मुझ में, ऐसा नहीं है कि मैं परिपूर्ण हूँ। मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ आगे बढ़ने की। कि इंसान है तो इंसान में कमियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, इंसान तो बना है इसी के लिए है, तो ऑफ कोर्स। और लेकिन इस बात को मानना वो बहुत बड़ी चीज होती है, जो आपने खुद बोला कि मेरे अंदर भी कमियां हैं, ये मानना बहुत बड़ी चीज होती है। जी जी जी। डेफिनेटली बहुत बहुत सारी खामियां हैं। और तब से बिग बॉस ओटीटी से बाहर आई, तब भी लोगों की कुछ कुछ अंदर की बातों को लेकर बहुत ट्रोल भी की गई कि जाहिल है, या इसको बात करने नहीं आता है, मोटी है, व्हाटएवर। मेरे हम करके बात करने को लोगों ने जाहिल ये कर दिया। तो मैं उस चीज को भी बहुत पॉजिटिवली मैंने लिया और मैं लग गई एकदम अपने आप को नया बनाने में कि मैं और भी कुछ अच्छा कर सकती हूँ। और मैं सीखने लगी बहुत सी चीजें। और सबके नजर में जरूरी नहीं है कि अच्छी बन के रहूंगी मैं, तो इसलिए। लेकिन अपने लिए मुझे मोटिवेशन मिला लोगों के ट्रोलिंग से कि मैं वर्कआउट कर सकती हूँ, मैं फिट रह सकती हूँ, मैं अपना स्टाइल बदल सकती हूँ, मैं और भी कुछ अच्छा कर सकती हूँ काम में ही, ना ही सिर्फ भोजपुरी के साथ साथ। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं उन सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ जो लोग एक तरीके से कभी ना कभी मेरा मजाक उड़ाए हैं। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, मेरे लिए भोजपुरी बहुत मायने रखता है, इसलिए क्योंकि मेरी शुरुआत वहां से हुई। एक तरीके से मेरे लिए माँ है, मेरा जन्म हुआ वहां से, मैं बतौर एक्ट्रेस वहां से एस्टैब्लिश हुई, तो मैं उस चीज को गंदा कैसे बोल सकती हूँ? तो इसलिए मुझे फक्र है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बंध के रहना चाहती हूँ, मैं भी बहुत अच्छा काम करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं हिंदी में काम करूँ, बॉलीवुड में काम करूँ, सीरियल्स में काम करूँ। सीरियल में किया है मैंने काम, बट मैं चाहती हूँ कि और भी बतौर एक्ट्रेस मुझे मौका मिले और मैं काम करूँ, आगे बढ़ूँ। बट दैट डजंट मीन कि मैं किसी चीज को बुरा कहूँ जिससे मेरा घर चला है, जी जी जी। ओके, मुझे बताइए कितना वेट कम हुआ है? मुझे थोड़ा लग रहा है ऐसे देखकर, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से देखती आ रही हूँ। जब आप बिग बॉस में गई थी उसके पहले भी हमने इंटरव्यू किया था, देन उसके बाद भी हम मिले थे। सो कितना कम हुआ मैंने है? कम किया है 10 किलो। 10 किलो? हाँ। माय गॉड। Still I'm working out every day और एक तरीके से मोटिवेशन हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब वर्कआउट नहीं करूं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे फैंस भी मुझसे मेरे फैंस भी मुझसे मोटिवेट हों और सब जाके वर्कआउट करें एवरी डे। हर किसी को स्वस्थ रहने के लिए वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, प्लीज करें। 10 किलो तो वाकई में बहुत मोटिवेशन है, बड़ा वाला मोटिवेशन है। हमसे तो 1 kg कम नहीं होता है। बहुत तकलीफ होती है मुंह पे कंट्रोल करने पे।
ओके, अक्षरा, एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। आपने मेंशन किया आपने 10 केजी आपने कम किया है और बहुत अच्छा वर्कआउट करती हैं आप। ये भी बोला कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। क्या है आपका डेली रूटीन, क्या करती हैं, किस तरह से डाइट प्लान? डेली रूटीन है, मैं डाइट फॉलो करती हूँ, कुछ भी बेकार खाना नहीं खाती हूँ। चूंकि मुझे जल्दी से वेट लूज करना था, तो मैंने वीट छोड़ रखा है, वीट, मैदा, हाँ, ये सारी चीजें मैंने छोड़ दी है। और उसके अलावा वर्कआउट कर रही हूँ एवरी डे। सुबह में वर्कआउट करती हूँ, शाम में योगा कर लेती हूँ, या तो सुबह में योगा करती हूँ, शाम में जिम कर लेती हूँ। ओके, तो ऐसा ही चल रहा है। ओके, ओके। ज्यादातर फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा कोशिश कर रही हूँ खाने की, इंस्टेड ऑफ पहले जंक फूड्स, कचरा, ये सब बहुत भरते जाते थे हम लोग, बट उसको अवॉइड किया है। ओके, तो वीकनेस को मतलब अपने स्ट्रेंथ को वगैरह को आपने कितना ध्यान रखा है? बिकॉज समटाइम्स वी डोंट ईट प्रॉपर व्हीट एंड ऑल, ये काफी हमारे बॉडी के लिए। नहीं, वीकनेस नहीं होती है, बिकॉज रेगुलर छोटे छोटे अमाउंट में हर 1-2 घंटे पे कुछ ना कुछ पेट में जाना चाहिए, तो वो अच्छे से फॉलो कर रही हूँ मैं, तो इसलिए कभी वीकनेस नहीं होती है। ओके, आने वाले कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे आप? आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, फिल्में तो चल रही हैं, उसके अलावा कुछ वेब में नजर आऊंगी, उसके अलावा जी प्लानिंग चल रही है। उसके अलावा गाने तो आ रहे हैं, पंजाबी गाने आ रहे हैं, हिंदी गाने आ रहे हैं। वो तो भरे रहते हैं। सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है वैसे? वेब, मूवीज, पंजाबी, आपने हिंदी, भोजपुरी, सब हर जगह आप छाई हुई है। सबसे ज्यादा क्लोज टू हार्ट कौन सा है आपका? सिंगिंग, गाने गाने करना बहुत पसंद है ओके, ओके, जी। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वी होप कि आपने जो ये मोटिवेशनल जो थॉट दिया ना डाइटिंग वाला, सारे फैंस फॉलो करिए करें। करिए, और मैं चाहती हूँ कि सारे फैंस फॉलो करें आप लोग। बेशक मुझे तो, चूंकि हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नजर आना चाहिए, अदरवाइज हमें काम कम मिलेगा, इसलिए हमें, हमारी मजबूरी है। बट आप लोग खाना मत छोड़िए, खाना खाते हुए वर्कआउट जरूर करिए एवरी डे। इट्स वेरी गुड फॉर योर माइंड, बॉडी, फॉर योर स्किन, एवरीथिंग। दैट्स रियली ग्रेट। आज से मैं भी फॉलो करूंगी, वैसे तो मैं करती हूँ करिए, कुछ ना कुछ, प्लीज बढ़िया। करिए, प्लीज करिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक अक्षरा, यू। थैंक यू।